एक आदमी था जो ये सोचकर ईश्वर की आराधना करता कि उसे स्वर्ग मिलेगा। उसकी ये दृढ़ मान्यता थी कि जो लोग ईश्वर को मानते हैं बस वही स्वर्ग जाएंगे, जो नहीं मानते उन्हें नरक मिलेगा। वो रोज जिन लोगों से भी मिलता, उनसे मिलते ही उसके दिमाग में एक आकलन चलने लगता, क्योंकि ये भगवान को मानता है तो इसे स्वर्ग मिलेगा, और ये भगवान को नहीं मानता, बुरे कर्म करता है तो इसे अवश्य नरक मिलेगा। पर वो कभी कभी उन लोगों के बारे में भी सोचता, या कभी कभी उसे ऐसे लोग भी मिलते जो ईश्वर की सत्ता को तो नहीं मानते पर अच्छे कर्म करते हों, कभी किसी का दिल न दुखाते हों, दूसरों की सहायता करते हों। उन्हें देखकर ये सोच में पड़ जाता, आखिर इनको क्या मिलेगा? स्वर्ग तो मिल नहीं सकता, क्योंकि ये ईश्वर के उपासक नहीं है, और इन्हें नरक भी कैसे मिलेगा? इतने बुरे काम भी नहीं किए इन्होंने। ये प्रश्न उसके दिमाग में हमेशा चलता रहता कि आखिर ऐसे लोग जाते कहाँ हैं। एक दिन ऐसा सोचते सोचते वो सो गया, और उसने अपने सपने में देखा कि उसकी मृत्यु हो गई है और देवदूत उसे स्वर्ग ले जा रहे हैं। जब वो स्वर्ग पहुंचा तो उसने वहां वो लोग देखे जिनके बारे में वो अक्सर सोचता था कि इन्हें स्वर्ग ही मिलना चाहिए। फिर वो व्यक्ति वहां उन लोगों को ढूंढने लगा जिनके बारे में उसके दिमाग में प्रश्न चिन्ह था कि ऐसे लोग जो ईश्वर को तो नहीं मानते पर अच्छे कार्य करते हैं, वो कहाँ जाते हैं। उसने स्वर्ग में हर जगह ढूंढा, पर वो लोग उसे वहां नहीं मिले। फिर उसने स्वर्ग के दरबान से उन लोगों के बारे में पूछा। दरबान ने कहा, अच्छा वो लोग तो सबसे निचले दर्जे के नरक में हैं, नरक से भी निचले दर्जे का नरक। ये सुनकर उस आदमी को आश्चर्य हुआ। इस पर दरबान ने कहा, स्वर्ग से भी निचले दर्जे के स्वर्ग होते हैं और नरक से भी निचले दर्जे के नरक। स्वर्ग और नरक की कई श्रेणियां होती हैं, और वो सबसे निचले दर्जे के नरक में है। उस व्यक्ति को उनसे मिलने की इच्छा हुई, और साथ ही ये देखने की भी कि सबसे निम्न कोटि का नरक आखिर होता कैसा है। पहले तो दरबान उसे वहां ले जाने को राजी न हुआ, पर उस व्यक्ति के बहुत विनती करने के बाद स्वर्ग का दारोगा राजी हो गया, और उसने दरबान को उसे वो नरक दिखाने को कहा जहां वो लोग थे जो ईश्वर पर तो विश्वास नहीं करते थे, पर वो कर्म बहुत अच्छे करते थे। अब उन दोनों ने अपनी स्वर्ग से नरक की यात्रा आरंभ कर दी। जैसे जैसे वो एक एक स्तर नीचे आ रहे थे, उसी के हिसाब से हर स्तर की हालत खराब होती जा रही थी। नरक के आसपास वो जैसे ही पहुंचे, चारों तरफ गंदगी, बदबू, रोने चिल्लाने की आवाजें, कराहने की आवाजें। उसका दम घुटने लगा, कान के पर्दे आवाजों से फटने लगे। उसकी सहन शक्ति से बाहर हो रहा था सब। पर अभी तो सबसे निम्न कोटि के स्तर का नरक बाकी था। जब यही सहन नहीं हो रहा तो आगे बढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर जैसे कैसे वो आगे पहुंचे, पर ये क्या, यहाँ तो नज़ारा ही अलग था। ये तो किसी सूरत में भी नरक जैसा नहीं था, ये हूबहू स्वर्ग था। वो व्यक्ति आश्चर्यचकित था कि ऐसे कैसे। उसने जैसे ही नरक में प्रवेश किया तो स्वर्ग जैसा आभास हुआ। वहां उसे वो सब लोग मिले जो कर्मठ थे, सही कर्म करते थे। उस व्यक्ति ने उन लोगों से पूछा कि ये सबसे निम्न कोटि का नरक तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसकी स्थिति तो नरक से भी बदतर होनी चाहिए थी, पर यह तो स्वर्ग के समान है, ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर वहां बसे लोगों ने कहा, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, इसके हालात तो नरक से भी बदतर होने चाहिए थे। और सच भी यही है कि जब हमें यहाँ लाया गया तो ये स्थान नरक से कई गुना बदतर था। चारों तरफ आग ही आग थी, सड़ान मारता गंदगी से भरा पानी था। उस आग की ताप के कारण पिघली अवस्था में धातु ही धातु थी। जलती हुई लोहे की सलाखें, सड़ता हुआ गोबर, गंदगी और उबड़ खाबड़ कांटों से भरी जमीन। यहाँ पर तो पैर भी नहीं रखा जा सकता था। हम लोगों ने उस गंदे और सड़े पानी को आग पर उड़ेलना आरंभ किया।
तब तक हमारे हाथ न रुके जब तक वो आग न बुझ गई। आग के बुझने के बाद धीरे धीरे धातु ठंडी हुई। फिर धातु को हमने औजारों की शक्ल दी और फिर उन औजारों से जमीन के कांटे हटाकर उसे समतल कर दिया। सड़ी गंदगी से खाद बनाई और उपजाऊ भूमि तैयार की। हम तब तक नहीं रुके जब तक हमने इस जगह को स्वर्ग में न बदल दिया। सच्चाई तो ये है कि हमें जहां भी रखा जाता हम उसे स्वर्ग बना देते। इस प्रश्न का उत्तर जैसे ही उस व्यक्ति को मिला, उसकी नींद खुल गई और सपना वहीं टूट गया। बेशक उसका सपना उसकी सोच के आधार पर था। उसने वही देखा जो वो सोचता था, पर निम्नतम नरक से स्वर्ग बनने की सोच ने उसकी विचारधारा ही बदल दी। दोस्तों, अगर हम इस कहानी का सार नरक से स्वर्ग में बदले जाने वाले दृष्टिकोण से देखें तो हमें पता चलेगा कि सही कर्म में ही ईश्वर का वास होता है। सद्गुणों का परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है और स्वर्ग और नरक दोनों हमारे भीतर हैं। कुछ लोग बदतर परिस्थितियों को भी अपने प्रयासों से बेहतरीन बना देते हैं। बहुत सी चीजें गड़बड़ होती हैं जीवन में। अगर रोते रहोगे तो हमेशा रोते ही रहोगे। परिस्थितियों को दोष देते देते खत्म हो जाएगा जीवन। हर चीज कभी सही नहीं मिलती। चीजों को सही करना पड़ता है। रुको नहीं, हिम्मत मत हारो, सोच सकारात्मक रखो। चीजें धीरे धीरे अपने आप सही हो जाएंगी। दूसरा कोई नहीं आएगा आपके स्वर्ग का निर्माण करने। अपने निम्नतम नरक को स्वर्ग में हमें खुद ही बदलना होगा। इसीलिए जिंदगी से बिना शिकायत किए जुट जाइए इस काम में। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।